नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज देख रहे हैं, वीडियो फॉर्मेट में कंटिन्यू करेंगे उसे। ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं पेड ग्रुप, आप उसमें एडमिशन अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी उसमें है। पेड क्विज में भी सिर्फ एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए भी सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, बहुत ही नॉमिनल फी में आप एडमिशन ले सकते हैं अपनी पूरी तैयारी के लिए। तो स्टार्ट करेंगे, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। पूछा गया है गांधी इन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इन नहीं एन होगा, ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए। तो इसके लेखक कौन है? तो हाल ही में प्रकाशित एक ये पुस्तक है, इसके लेखक है प्रमोद कपूर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो जैसे साउदर्न टिप हमारा जो है, ठीक है, कन्याकुमारी, दिस इज नोन एज केप कैमरिन, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन, एक बार पॉज करके देखिए। सर्व शिक्षा अभियान इस की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो 2001 और 2 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान विद द हेल्प ऑफ या कह लीजिए विद द पार्टनरशिप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, पंचायत कह लीजिए, उनके साथ 6 से 14 वर्ष के जो ग्रुप के बच्चे हैं उनको 2010 तक एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रोवाइड कराना, इसके उद्देश्य के साथ इसको स्टार्ट किया गया था। मुगल बादशाह हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो चुनार एक फोर्ट है, विंध्यन रेंज का पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा 1532 में। किस जिले में चुनार दुर्ग पड़ता है? जरा कमेंट करके बताइए, मिर्जापुर में है कि सोनभद्र में? जरा कमेंट करिए। नेक्स्ट है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, इस थीम के साथ आयुर्वेद दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाते हैं 10 नवंबर को। थीम यहाँ पे देखिए, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। नवंबर 2023 में पहला म्यांमार रूस समुद्री सुरक्षा अभ्यास, इसको इंग्लिश में मारूमेक्स शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, तो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जो है 7 से 9 नवंबर के बीच अंडमान सी में जो है आयोजित हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। फर्स्ट एडिशन है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं ये, ऑप्शन बी। नवंबर 2023 में किस राज्य में 10वां कलिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया? तो कलिंग नाम से परिचित होंगे आप, कलिंगा वॉर काफी फेमस है अशोक के संबंध में, ये मनाया गया रिसेंटली उड़ीसा में। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो कृषि 24/7 नाम से एक एप्लीकेशन जो है, कृषि सूचना निगरानी और ये एनालिसिस वगैरह के संबंध में है, ठीक है, AI बेस्ड के जो है ये एप्लीकेशन बनाया गया है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने विश्व की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख के तौर पर किसको अपनी कवर स्टोरी में प्रदर्शित किया है? तो टाइम मैगजीन काफ़ी फेमस है, तो इसमें कवर पेज पे अभी रिसेंटली कवर किया गया था शेख हसीना को। कौन है ये? बांग्लादेश की काफ़ी लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। हाल ही में किस संस्थान ने स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो राइनोस जो होते हैं, ठीक है, तो इनसे संबंधित एक रिपोर्ट आई है, ये राइनो फाउंडेशन है, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, ऑप्शन सी। और इंडिया में राइनोस की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस राज्य में देखने को मिलती है? असम में। हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल बुलवा का परीक्षण किया है? बुलवा एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसको टेस्ट किया है रशिया ने। हाल ही में प्रकाशित एक और पुस्तक है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, इसका राइटर का नाम बताना है, तो रेने नाबा।
इसमें देखिए बुक और ऑथर में बस बहुत ही ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस नाम जानिए वही बहुत है। हाल ही में किस देश ने पूर्व अमेरिकी सीनेटर, जो इनके अमेरिकन पार्लियामेंट का एक हाउस है सीनेट, तो सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर इस सम्मान से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड ऑफ लिबरेशन वॉर दिया जाता है बांग्लादेश की तरफ से, तो उन्होंने ही दिया है इसे। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की एक उन्नत किस्म, जिसका नाम है, मतलब वैरायटी का नाम पूसा 2090, ठीक, तो ये है बेसिकली इसकी राइस की एक वैरायटी है, ठीक, जापानी राइस है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था, तो इंडस और हाइडेस्पीस यानी कि झेलम और सिंधु, ऑप्शन फर्स्ट। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह विरोध का नेतृत्व किसने किया, तो जो सॉल्ट मार्च गांधी जी ने चलाया, ठीक है, तो उसी समय मतलब उसी के समर्थन में सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु कोस्ट में, ठीक है, इसको लीड किया था, ऑप्शन फर्स्ट 1930। इसमें से किसको लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में एक शब्द पूछा जाता है, दौहित्र का अर्थ क्या होता है, तो यह होता है पुत्री का पुत्र, ठीक, तो लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाने जाते थे समुद्रगुप्त। पार्टीशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो 47 में आचार्य JB कृपलानी। देखिए बच्चों में कुछ इम्यूनिटी के लिए DPT की वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, तो कौन कौन सी बीमारियां इसमें कवर होती हैं, तो डिप्थीरिया, वोफिंग कफ जिसको पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है, और टिटनेस, ठीक। बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, ये बताना है, तो भारत के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी। नेक्स्ट है फॉस्जीन का रासायनिक नाम हमें बताना है, तो एक प्रकार की गैस होती है बेसिकली फॉस्जीन, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक, तो ये प्रोड्यूस होती है, तो ये यहाँ पे अब केमिकल नेम इसका होता है कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक। इसका यूसेज कोई बताएगा, कमेंट करिए जरा, क्या होता है यूज इसका फॉस्जीन का। वांडी वॉश की निर्णायक लड़ाई में फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व इसमें से किसने किया था, तो जनवरी 1760 की फेमस बैटल है, बैटल ऑफ वांडी वॉश, तो फ्रेंच जो है इसका लीड कर रहा था काउंट लाली, ठीक है, और इंग्लिश की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से आयरकूट, है ना। उन्नीस 1912 में कांग्रेस का सेशन बांकीपुर में हुआ, ठीक, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये बताना है, तो बांकीपुर का एरिया जो है ये बिहार के स्टेट से, टेरिटरी से मतलब संबंधित था उस समय, और 1912 के सेशन में अध्यक्ष थे रघुनाथ मुधोलकर। मानव विकास सूचकांक विकसित करने में वर्तमान में किस स्वास्थ्य संकेतक का प्रयोग किया जाता है, तो इंडेक्स आप ये पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें जो हम फैक्टर्स या इंडिकेटर्स यूज करते हैं कैलकुलेशन में, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, इसमें से ये सही होगा। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है, तो कुछ सर्टेन केसेस में राष्ट्रपति के द्वारा किसी सजा याफ्ता जो व्यक्ति है उसकी सजा को, है ना, कई तरीकों से कम करने या समाप्त करने की शक्ति संविधान में दी गई है, तो अनुच्छेद है ये 72। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध इसमें से जो है कहाँ पर किया गया है, तो भाग 4 फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है कोलकाता मेट्रो के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक, तो कुछ हार्डवेयर लेवल या कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लेवल पे इसको अपग्रेड किया गया है, ठीक, उसी के बारे में 3 स्टेटमेंट है कि यह मेट्रो रेलवे स्टील थर्ड रेलवे की जगह अब कंपोजिट एल्युमिनियम थर्ड रेल का उपयोग करेगा, और इस अपग्रेड का उद्देश्य इसकी जो एफिशिएंसी है, दक्षता को बढ़ाना और लागत को कम करना है। और ये परिवर्तन होने के साथ कोलकाता मेट्रो, जो यहाँ पे अन्य शहर लिखे हुए हैं, ठीक है, इनमें जो टेक्नोलॉजी पे यूज्ड मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके साथ साथ ये शहर भी इनके साथ वैसा ही अपग्रेड हो रहा है, ठीक, तो तीनों ही बातें यहाँ पे ठीक है, इनको एक बार देख लीजिए। दो कथन हमारे पास और हैं, देखते हैं इसमें से क्या सही है, ठीक, तो इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन था, तो इसका जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है, इसने दक्षिणी ध्रुव के पास सल्फर की मौजूदगी की सफलतापूर्वक पुष्टि की है। तो जो हमारा रोवर था उसने यहाँ पे कुछ एविडेंसेस सल्फर के मौजूद होने के दिए हैं, ठीक बात है ये।
और सितंबर 23-14 तारीख को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी ये जारी करने वाला विश्व का 13वां देश बना है। तो थोड़ा इस न्यूज़ को कवर करिएगा, यहाँ पे ये दोनों बातें ही ठीक है हमारी। नेक्स्ट है नॉलेज हब और असम इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो अगस्त 2023 में असम सरकार ने नॉलेज हब और असम इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इसको स्थापित करने की योजना का अनावरण किया है। और इस योजना का अनावरण जो असम स्टेट के जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं अशोक सिंघल, उन्होंने इसको अनावरण किया। इस वजह से दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और इसका उद्देश्य राज्य में अत्याधुनिक शहरी नियोजन अवधारणाओं और विशेषज्ञता को पेश करना है। तो ये बात तीसरा ठीक है। तो सिर्फ 1 और 3। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 का संबंध में सही कथन देखना है। तो ये विधेयक 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर चुका है, ठीक बात है। 3 अगस्त को जो है लोकसभा में और 7 अगस्त को ये राज्यसभा में पारित हुआ। और यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि जो है ये 19 मई से ही लागू माना जाएगा इसे। ठीक है, पास बेशक ये अगस्त में हुआ है बट 19 मई 2023। तो जो ऑफिसर्स के कुछ ट्रांसफर्स वगैरह के संबंध में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं वहाँ पे दिल्ली सरकार के अंदर, तो उससे संबंधित था ये विधेयक। इसमें तीनों ही बातें हमारी ठीक हैं। नेक्स्ट है 2 कथन फिर से हैं, सही को देखना है। केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो नाम ध्यान रखेंगे, खनन प्रहरी किस पे लगाम लगानी है, एक तरीके से माइनिंग पे, इलीगल जो माइनिंग होती है उसको हम कुछ ट्रैक करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है कि G20 नेतृत्व शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर संस्कृति मंत्रालय ने भारत लोकतंत्र की जननी इस नाम का एक उल्लेखनीय ऑनलाइन पोर्टल का अनावरण किया है। तो दोनों ही ऑनलाइन पोर्टल्स और ऐप के संबंध में बातें ठीक हैं। ऑप्शन हम चुनेंगे इसमें दोनों वाला जो सही होगा। दो कथन फिर से है, सही को देखना है फिर से। अगस्त 2023 में असम में गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, तो डीजी यात्रा जो कि एक ऑनलाइन पैसेंजर के वेरिफिकेशन का एक पोर्टल है, इसकी सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। तो ये बात ठीक है। और अगस्त 2023 में ही 24 डेट ये है, फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की संचालक टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने इस संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी जल को प्रशांत महासागर में छोड़ना प्रारंभ कर दिया है। तो जापान का एक ये न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ये काफ़ी चर्चाओं में रहा था। तो यहाँ पे जो कुछ वेस्ट वाटर है ना, रेडियो एक्टिव, तो उसको रिलीज़ किया जा रहा है प्लांट के अंदर से प्रशांत महासागर का एरिया चूँकि ये है, तो उस वजह से चर्चा में रहा था। तो दोनों बातें यहाँ पे ठीक है। थोड़ा चाहें तो डिटेल में एक बार देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची सड़क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक, पहला स्टेटमेंट है अगस्त 2023 में भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, इन्होंने विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया है। तो ध्यान रखेंगे BRO ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। सड़क का नाम जो है लिकरूमिगला फुकचे है ना। ये सड़क लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में, जो आर्मी का हमारा सेक्टर है, इसमें बनाई जा रही है। तथा यह जो हमारी ये चाइना वाली बाउंड्री है LAC, इससे लगभग 3 किलोमीटर दूर ही है बस इसका डिस्टेंस। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि यह एक रणनीतिक सड़क है जो लगभग 19,400 फीट की ऊंचाई से होकर के गुजरेगी। उमलिंगला दर्रा पर बनी सड़क से ऊंची विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वाहन चलाने योग्य सड़क ये बन जाएगी। तो ये बात भी ठीक है। अभी जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वो उमलिंगला पास से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो तीनों बातें यहाँ पे ठीक हैं। नौ नवंबर 2023 को भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा, इंडिया और ओपेक कंट्रीज के बीच में जो एनर्जी डायलॉग है ये कंडक्ट हुआ 9 नवंबर को वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च
एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, ठीक, वही बात यहाँ पे पूछी गई है। तो इन्होंने यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने एक मतलब इनोवेटिव पेंट डेवलप किया है, रेडिएटिव कूलिंग पेंट जिसको नाम दिया गया है। ये क्या है कि एक तरीके से थर्मल रेडिएटर की तरीके कार्य करेगा और जो हाउसेस पे मान लीजिए जहाँ पे इसको अप्लाई किया जाएगा तो उसको कूल रखेगा, है ना, उन सर्फेसेस को। तो उस हिसाब से ये डेवलप किया गया है और ये सेंटर जो है ये बेंगलोर का है। विज्ञान में विश्वास बनाना, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, ये थीम है किसका? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह 2023 का। तो ये कब से कब तक ऑब्जर्व हुआ? 9 से 15 नवंबर। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर 23 और कॉर्पेट ये द्विपक्षीय अभ्यास किया? तो नेवल एक्सरसाइजेज हैं ये बांग्लादेश के साथ, ठीक है। हाल ही में किस देश की रम, एक प्रकार का अल्कोहल होता है रम, ठीक है, तो ये बनाने वाली कंपनी डिक्टाडोर, इसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ह्यूमनाइड रोबोट है जिसका नाम है मीका, ये नाम ध्यान रखेंगे। इसको दुनिया के पहले सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो इन्होंने अपनी कंपनी के लिए एक ये ह्यूमनाइड रोबोट को अपॉइंट किया है एज अ सीईओ, ठीक है। कंपनी का नाम ध्यान रखना है डिक्टाडोर और ये रोबोट है मीका। कंपनी कहाँ की है? पोलैंड की, ठीक है, यूरोप। हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो भारत सरकार का है, इन्होंने समुद्र के रास्ते नीदरलैंड को किस फसल की पहली परीक्षण खेप के निर्यात की सुविधा प्रदान की है? तो अपीडा जो हमारा ये संस्थान है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ये कार्य करता है और उन्होंने जो ट्रायल शिपमेंट भेजा है नीदरलैंड को वाया सी, तो इसमें क्या चीजें हैं? तो ये बनाना, केला, ठीक है, इसको भेजा है। भारत में हर साल 11 नवंबर को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो एजुकेशन डे हम मनाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, ठीक है, जो हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी हुए। 37वें राष्ट्रीय खेल जो भी हाल ही में कहाँ पे हुए? गोवा में, ठीक। तो इसने किस राज्य में, इस खेलों में किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है, ठीक। तो महाराष्ट्र जो है वो मेडल टैली में उसने टॉप किया है विथ 228 मेडल्स, ठीक है। तो इसी टीम को, है ना, ये राजा भालिंदर ट्रॉफी दी जाती है, तो महाराष्ट्र को मिला है, ऑप्शन बी। हाल ही में किसको ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? फॉरेन सेक्रेटरी टर्म से रेफर किया जाता है इन लोगों को, है ना, ब्रिटेन में। तो पहले ये थे पीएम, ठीक है, डेविड कैमरून, अब बनाए गए हैं फॉरेन मिनिस्टर। तो नाम ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। तो यहाँ पे कंप्लीट किया हमने इस वीडियो को। जो भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में चाहे तो देख लीजिए। इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।